हमारे ब्रज की वृंदावन की शोभा विभूति परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री श्रीपाद बाबा जी महाराज, उनके समय में इस शरदोत्सव का बड़ा आकर्षण होता था जयपुर मंदिर के सामने, और त्रिदिवसीय उत्सव होता था और बड़ा विराट उत्सव होता था। परम पूज्य श्री श्रीपाद बाबा के भगवत सन्निधि प्राप्त कर लेने के बाद ऐसा लगता था कि अब वह शरदोत्सव का सुख हम लोगों को कहाँ मिलेगा। तो श्री कृपा बिहारिणी बिहारी जी ने ऐसी कृपा कर दी कि अब श्री कृष्ण कृपा धाम का यह शरदोत्सव हम सबका आकर्षण बन गया। महाराज जी को किसी को निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके लिए भी ना कार्ड भेजते हैं, ना कहीं बोलते हैं, सब ये और आप लोगों को भी कोई सूचना नहीं दी जाती, कोई कार्ड नहीं भेजा जाता है, और सबको पता है कि शरदोत्सव पर और वह शरद का दिव्य अमृत प्राप्त करने के लिए हम सबको श्री कृपा बिहारी जी के चरणाश्रय में पहुंचना है। और आप सब प्रतिवर्ष पहुंचते हैं। दास भी प्रायः प्रतिवर्ष ही, कोई ऐसा अवसर शायद नहीं आया कि शरदोत्सव पर दास यहाँ उपस्थित न हुआ हो। जब से उत्सव का आरंभ हुआ है तब से लगातार यहाँ कृपा बिहारिणी बिहारी जी की कृपा से हमारी उपस्थिति रहती थी। किसी अपरिहार्य कारण से इस बार हमारी एक दिन की ही उपस्थिति, और हमको आज रात्रि भर यात्रा करके चित्रकूट पहुंचना है। अपने से बड़ों ने विशेष आज्ञा कर दी कि नहीं, किसी भी कीमत पर पहुंचना है तो पहुंचेंगे, फिर चलेंगे तो गिरिराज जी पहुंचेंगे। पहुंचना तो हमने भी था जी हाँ, हमारी हाजिरी वहाँ आप लगा देना, जरूर लगा देना। हाँ जी जी, महाराज जी को भी पहुंचना था, लेकिन ये उत्सव प्रधान, इसके भगवान ने सूत्रधार आपको ही बना रखा है, तो आपकी सन्निधि तो आवश्यक है। हमने भी उनको यह कह दिया था कि हम 26 और 27 दो तिथियों पर कृष्ण कृपा धाम में हम पहुंच नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा हमने महाराज जी से बात कर ली है। तो जगत गुरु जी बोले, तुलसी पीठाधीश्वर जी ने महाराज जी से बात कर ली है, आपको किसी भी, एक बार तो टिकट बना करके फिर कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि बहुत श्रम था आने जाने में। शरीर भी उतना अधिक स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बार सेवा आरंभ होने के बाद तो फिर अपनी नहीं चलती है। फिर तो भगवान महाराज नटवर लाल थारो ही नचायो नाचूं जैसे भगवान सेवा लें। सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार की बात हमारे परम स्नेही श्री श्रीराम मुदगल जी ने कही, और संत की सन्निधि की कैसी दिव्य महिमा होती है कि वहाँ क्रूज पर वह जो मूल रूप में सनातन धर्माश्रयी नहीं था, और उसने कहा कि आप प्रार्थना भी करें, पाठ भी करें, और उसमें वह इतना आनंद हुआ कि वो नृत्य करने लग गया। ये निश्चित ही एक दिव्य महत् पुरुष की सन्निधि का ही है दिव्य प्रभाव है। भगवान का साक्षात स्वरूप है सनातन धर्म। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान विग्रहवान धर्म है। इसका आशय यह नहीं है कि राम जी ही विग्रहवान धर्म है, अन्यत्र कहीं धर्म नहीं है, ये इसका आशय नहीं है। आशय यह है कि धर्म के एक एक अंग को अभिव्यक्त होना होता है, तो वह किसी एक एक विशिष्ट महापुरुष के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। जैसे धर्म का अंग है सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्यान्नास्ति परो धर्म, और वह धर्म सत्यवादी हरिश्चंद्र के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। संपूर्ण धर्मों का मूल दया है, और वह दया धर्म रंतिदेव के द्वारा प्रकट हुआ। शरणागत की रक्षा ये धर्म है, ये महात्मा शिवी के द्वारा। सर्वस्व दान, उदारता,
जगत के जीव जगत के परम हित के लिए अपनी जीवित अवस्था में हड्डियों तक को दे दिया। ये दान धर्म जो है वो महर्षि दधीची के द्वारा प्रकट हुआ। लेकिन धर्म के 10 लक्षण कहें अथवा धर्म के 33 लक्षण कहें अथवा धर्म के 15 लक्षण करें, अवान्तर भेद करने से अधिक हो जाते हैं। तो धर्म के जितने भी लक्षण कहें उन समस्त धर्म के समस्त लक्षणों को सांगोपांग यदि प्रकट होना, अभिव्यक्त होना, तो वह किसके माध्यम से हो? वह भगवान श्री राम हैं और वह भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके अवतरण से धर्म का सांगोपांग स्वरूप प्रकट होता है। और ये धर्म का सांगोपांग स्वरूप प्रकट होना ही धर्म स्थापन है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च, धर्म से जो इतर है उसके प्रशमन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे परम श्रद्धे और बड़े ओजस्वी वक्ता श्री स्वामी अनंत देव जी महाराज ने अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की, और यह पीड़ा व्यक्त करना भी वर्तमान के समय में आवश्यक है। प्रत्येक सभा में, प्रत्येक गोष्ठी में इस प्रकार की पीड़ा व्यक्त करने से ही लोगों के भीतर जागृति आएगी और हिंदू संगठित होगा। अच्छी बात है उनकी। बाकी उन्होंने जो अपने भाव में कहा कि हम केवल ब्रजलीला में रसमयी लीलाओं को कहते हैं, भगवान ने असुर संहार किया, उसको बहुत चुटकी बजा कर निकल जाते, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। और मथुरा लीला, द्वारिका लीला तो प्रायः भूल ही जाते हैं। यह भी उनका कहना अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, पर दास अपनी बात निवेदन करे। दास तो भगवान की कथा कहने में अपने को सर्वथा असमर्थ अनुभव करता है, क्योंकि बात ये होती जहां कहीं अटक जाते हैं वहीं डूब जाते हैं, वहां से आगे निकलने का साहस ही नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं रह जाता है। इसलिए हम तो निवेदन करते कि जो लीला सुन, द्वारिका लीला सुनना हो तो द्वारिका लीला ही सुनो, ब्रज लीला सुनना हो तो ब्रज लीला ही सुनो। द्वारिका में स्वामी जी कथा हुई तो केवल श्री कृष्ण की द्वारिका लीला ही हुई। 6-7 घंटे रोज कथा होती थी, द्वारिका लीला हुई, सबको बहुत सुख मिला। आप सभी भागवत के उपासक महानुभाव यह बात समझ सकते हैं कि 7 दिन का समय श्रीमद् भागवत जैसे गंभीर ग्रंथ के कहने के लिए कितना कम समय है। सच्ची बात यह है कि श्रीमद् भागवत के साथ वर्तमान समय की सप्ताह कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ न्याय नहीं हो पाता। हो पाता है क्या? श्रीमद् भागवत का सिद्धांत श्रीमद् भागवत की स्तुतियों में स्तुति प्रकरण हो पाता है क्या? एकादश जो मुक्ति स्कंद है वो हो पाता है क्या? वेद स्तुति हो पाती है क्या? समय को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, समय तो उतना ही है और धीरे धीरे लोगों की सामर्थ्य भी कम होती चली जा रही है। अब स्वामी जी उत्साहपूर्वक कहें कि हम 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम को 8 घंटे रोज कहेंगे तो आप में भले ही उत्साह हो, सुनने वाले में उत्साह नहीं होगा। वो तो 3 घंटे में ही हैं जी, हाँ, सुनाने वाले भी नहीं सुना पाते हैं और सुनने वालों में भी उतनी सामर्थ्य अब नहीं है। धीरे धीरे लोगों की सामर्थ्य भी घटती चली जा रही है। दास संतों के चरणों में आप सबके समक्ष उपस्थित है। एक एक आसन से 10.5 घंटे तक भी हमने लगातार कथा कही बिना संगीत की। पुद्रिकाश्रम में 10.5 घंटे के बाद आसन से उठे श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी थे उपस्थित, पूरी कथा वो भी बैठे रहे, वो भी पूरे समय बैठे रहे। लेकिन क्या जीवन भर कहने के बाद भी भगवान के चरित्रों का कोई पार पा सकता है क्या? भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। इसलिए
भगवान के चरित्रों में सच्ची बात यह है कि चाहे 10-11 वर्ष की उनकी लीला हो, चाहे 1 ही वर्ष की लीला हो, प्रयोजन इस बात से है कि भगवत लीला का श्रवण करके जीव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, भगवत परायण हो जाए। याह श्रुत्वा तत्परो भवेत, राजपंचाध्याय में सुखदेव जी महाराज ने यही कहा, भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका श्रवण करके जीव भगवत परायण हो जाए। तो भगवान की चाहे बाल लीलाएं हों, चाहे शैशव की लीलाएं हों, चाहे माखन चोरी लीलाएं हों, चाहे असुर संहार की लीलाएं हों, और चाहे जिस दिव्य उत्सव को मनाने के लिए हम लोग बैठे हैं, महारास लीला हो, समस्त लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, समस्त लीलाओं का प्रयोजन है उनको श्रवण करके जीव भगवत परायण हो जाए। इसलिए भगवान की समस्त लीलाएं अपने आप में ही परिपूर्ण हैं, क्योंकि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, इसलिए भगवान की समस्त लीलाएं भी परिपूर्ण हैं। यहां तक कि महाराज जी भगवान के श्रीअंग में जहां मन लग जाए वहीं अपने मन को रमा दे, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद घन हैं, और सच्चिदानंद घन भगवान के श्रीअंग पर जो वस्त्राभूषण हैं वो भी प्राकृत नहीं है, वे भी सच्चिदानंद घन स्वरूप ही हैं। इसलिए उनके नूपुर में मन लग जाए, उनके पीतांबर में मन लग जाए, उनकी कौंधनी में मन लग जाए, उनकी त्रिभंग ललित झांकी में मन लग जाए, उनकी बांसुरी में मन लग जाए, जहां उनके मोर मुकुट की लटकन में मन लग जाए, जहां मन लग जाए वहां लगा दो और वहीं से काम बन जाएगा। एक संत का चरित्र महाराज जी आता है, कल्याणदास जी का चरित्र, भक्तमाल में नाभा जी ने उनका स्मरण किया। हम केवल नाम मात्र लेंगे। उनके संबंध में नाभा जी कहते हैं, कौंधनी ध्यान उर में बस्यो राम नाम मुख जानकी। राम जी के भक्त थे, तो राम जी का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते 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 राम जी की कमर में जो कौंधनी है उस पर उनकी दृष्टि चली गई, ध्यान चला गया, और कौंधनी का ध्यान करते करते श्री सीताराम करते करते भगवान के साकेत में चले गए। कौंधनी का ध्यान करते करते भगवान के धाम को चले गए। भगवान और भगवान की कौंधनी में भी भेद नहीं है। एक बात, भागवत के वक्ता महानुभाव यहाँ बैठे हैं, वो सबको समझने की उतनी ज्यादा आवश्यकता उसकी नहीं है, केवल हम संस्कृत में ही कहेंगे। सित कृष्ण केशः, कहाँ का वचन है? श्रीमद् भागवत का ही वचन है, 3 स्कंध का है, जहां सित कृष्ण केस प्रकट हुए, इस तरह की बात श्रीमद् भागवत में आई है। तो वो बात बड़ी ऐसी सी लगती है कि उसको किस रूप में कहा जाए। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? चुभती है वो बात। हमारे चैतन्य कुटी वाले महाराज जी बोले बात चुभती है कि जिन भगवान श्री कृष्ण के संबंध में प्रथम स्कंध में ही कहा जा रहा है, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जो श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं जो भगवान है उनको सित कृष्ण कैसा है? ऐसा क्यों कहा भाई? इतनी महिमा गाने के बाद उनको सित कृष्ण केशावतार कह दिया। ये कहने का प्रयोजन क्या है? यहां प्रयोजन यह नहीं है कि भगवान कृष्ण बलराम के स्वरूप को खर्व करना, ये इसका प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन है जो भगवान है वही भगवान का एक रोम भी है। श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण के एक रोम में भेद नहीं है। श्री बलभद्र में और श्री बलभद्र के एक रोम में भेद नहीं है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण तत्व में विभाग संभव ही नहीं है। इसलिए सित कृष्ण कैसा कहने से भी भगवान की गरिमा महिमा, उनकी भगवत्ता किंचित भी न्यून नहीं होती है।
और न्यून करना उसका प्रयोजन भी नहीं है। इसलिए स्वामी जी का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन भैया 125 वर्ष की क्या चले, उन 125 वर्ष में किसी एक वर्ष की भी लीला का कोई आश्रय ले ले तो जीव का कल्याण हो जाएगा। राम जी के संबंध में तो और ज्यादा समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आएगी कि यहां तो 125 मानवीय वर्ष हैं और वहां तो 10, वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष है। 9वें स्कंद में शुक्ल रामायण है, उसके अनुसार 13,000 वर्ष है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष है। और दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि सारस्वत कल्प की जो कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है उसके अनुसार भगवान श्री राम 13,000 वर्ष लेकर आए, समय लेके आए, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो श्वेत वाराह कल्प के अनुसार जो रामचरित्र है उसमें भगवान श्री राम 11,000 वर्ष का समय लेकर के आए। दोनों ही सत्य है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीशन गाए। अब महाराज जी हम पूछ रहे हैं कि राम जी की लीला में 15 वर्ष तक की लीला तो है विवाह लीला, और 14 वर्ष की लीला है वनवास लीला। तो हम तो गणित पढ़े नहीं, कितना हुआ 14 और 15 कितना हुआ है? 29 हुआ ना। राम जी की चलो 30 मान लो मोटा मोटी, 29 में ऊन क्यों लगाओ, ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष की लीला महाराज जी राम जी की लीला है। अब 11,000 वर्ष में, अब 11,000 वर्ष में आप 30 वर्ष के अतिरिक्त घटाओ तो कितना होगा? माने उतने समय की लीला हम लोग क्यों नहीं कहते सुनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो वो सारी लीला इन 30 वर्ष की लीला को छोड़कर बाकी सब लीला रख ली जाए और इनमें से ये 30 वर्ष घटा दिए जाएं, तो राम जी की लीला में आप क्या कहेंगे? आप ब्रज लीला में, कृष्णावतार की लीला में उनके 10-11 वर्ष के चरित्र को आप घटा देवें, कृष्ण लीला में रस ही नहीं रह जाएगा। क्या रस रह जाएगा बताइए? इसलिए भगवान की समस्त लीलाएं रसमयी हैं। और दूसरी बात यह है कि यह जो उत्सव है वह विशुद्ध रूप से रसोत्सव है, रास महोत्सव है, जहां हम लोग उस रास के रस में ही सरावर होने के लिए आते हैं। इसलिए आज के इस मंच की गरिमा के अनुरूप आचार्य श्री श्रवणानंद जी महाराज, श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज ने जो बात कही, उससे आज की सभा बहुत बहुत मतलब धन्याति धन्य हुई। हम सब कृतार्थ और कृतकृत्य हुए। रास जो है वो वस्तुतः श्री राधा रानी के दिव्य महात्म्य का बोध ब्रजांगनाओं को कराने के लिए ही महारास लीला है। महारास का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन ही है। आरंभ है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने शरद पूर्णिमा की तिथि पर महारास का संकल्प किया। पूर्ण चंद्रमा को देखा, यमुना जी की, यमुना पुलिन की शोभा को देखा, वृंदावन की दिव्य शोभा को देखा, तो भगवान के मन में रास का मनोरथ हुआ, रास का संकल्प हुआ। और भगवान ने वेणु बजाया, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि वह सर्वभूत मनोहर वेणुरव था। और आज तो केवल बाम दृशाम मनोहरम, केवल गोपियों के ही चित्त को आकृष्ट करने वाला था, अन्यथा वह वेणु तो दिन में बज रहा है तो सबको सुनाई पड़ रहा है, तो रात्रि में बजती हुई वेणु तो और अधिक सबको सुनाई पड़नी चाहिए। लेकिन आश्चर्य, न तो किसी वन्य प्राणी को सुनाई पड़ी, न ब्रजवासियों को सुनाई पड़ी, न श्रीदामा आदि गोपों को सुनाई पड़ी, न गायों को सुनाई पड़ी। वस्तुतः वह वेणी तो विशेष रूप में गोपियों के लिए ही बजाई गई थी। इसलिए जिन जिन गोपियों के लिए वेणु बजाई गई,
केवल उन्हीं के श्रवण रंध्र में वेणु का शब्द पड़ा, और जिसके कान में वेणु का शब्द पड़ा वे ही दौड़कर वृंदावन में श्याम सुंदर के निकट आई। आपके भी कान में प्रतिवर्ष कृपा बिहारी जी की बंसी का शब्द पड़ता है, और जिस जिसका नाम लेकर अपनी बांसुरी में वो पुकारते हैं वही वही यहाँ आते हैं शरदोत्सव में। और सबके इसलिए भले ही हमें सुनाई न पड़े, लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है कि कृपा बिहारी जी ने बांसुरी बजाकर आपका नाम लेकर बुलाया है। जिनका नाम लेकर बुलाया है वे ही यहां आए हैं। गोपियां जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में गोपियां आ गईं। व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, समय का भी अतिक्रमण हो रहा है। भगवान ने उनका स्वागत भी किया, के बाद उनके मनोरथ की पूर्ति हो रही है। माने न्योता आज का नहीं है, आज का न्योता 10 महीने पहले दिया हुआ निमंत्रण है। अब फिर भगवान बांसुरी में नाम ले लेकर उनको पुकार कर बुला भी रहे हैं। अब फिर कहते हैं कि आप सब क्यों चली आई यहां, दर्शन कर लिए जमुना जी के, जमुना पुलिन के दर्शन कर लिए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, अब जाओ ठंडे ठंडे पधारो। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद से कोई अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन इतनी अपेक्षा तो महाराज जी किसी भी प्रेमी को अवश्य होती है कि हम प्रेमास्पद के निकट पहुंचे तो वो प्यार भरी नजर से एक बार हमें देख ले, हैं? ये न कहे कि तुम चले जाओ भाई, हम कुछ लेने थोड़ी आए। गोपियां लेने नहीं आई हैं, वे अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर करने आई हैं। और भगवान कहते चले जाओ। हमें कोई बुलावे कि महाराज आप लाख करोड़ काम छोड़ के आइए, चाहे जो काम आपका बिगड़ जाए आपको आना पड़ेगा, एकदम आग्रह नहीं दुराग्रह करके निमंत्रण दे, और हम अपना बहुत बड़ा कोई महत्वपूर्ण काम छोड़ के आवे और बुलावे केवल न्योते के लिए, भोजन के लिए। भाई प्रेमी का हृदय न टूट जाए, हम पहुंच गए और फिर वो कह दे कि आप कैसे आए, अच्छा ठीक है अब भोग लग गया हम भोजन करेंगे, आपको कोई बात कहनी तो कहो, नहीं तो आप पधारो। उसको कैसा लगेगा? थोड़ा भी इज्जतदार होगा तो कहेगा जीवन में तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, है? हम इतना काम छोड़ के आए और तुमने कोई कीमत नहीं समझी। लेकिन भगवान जो वर दे चुके हैं और प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं, फिर कहते चली जाओ, ये भगवान का स्वभाव यहां निर्घृण दया शून्य भगवान का स्वभाव समझ में आता है। दया नहीं है भगवान में, पर सच्ची बात यह है कि भगवान इस प्रत्याख्यान रूपी चाबी को उनके हृदय की तिजोरी में भीतर तक धसाकर उल्टा घुमाकर गोपियों का हृदय सारे संसार के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि प्रेमास्पद के द्वारा ऐसा व्यवहार करने के बाद भी गोपी कहती हैं कि प्रियतम पादौ पदम न चलितस्तव पादमूलात्, मेरे पैर ही लौटकर अब संसार की ओर नहीं जा सकते और आप की आज्ञा का पालन हम नहीं कर रही हैं, तो फिर कृत्वा मुखान्यवसुच, नीचे सिर कर दिए हैं गोपियों ने, और उनको लगता है कि धरती फट जाए, हम उसमें समा जाएं। इतने आंसू बह रहे हैं, मानो लगता है कि प्रभु इंद्र के कोप से गोवर्धन उठाकर आपने ब्रजवासियों को बचा लिया, लेकिन गोपियों के नेत्रों से जो विरह का समुद्र उद्वेलित होगा उससे आप ब्रज की रक्षा कैसे करेंगे? महाराज जी भागवत में प्रणय गीत अपने आप में बड़ा अद्भुत गीत है। प्रणय गीत वस्तुतः गोपियों का हृदय ही है। फिर भी गोपियों ने विचार किया कि हम रोए लिए, गाय लिए, प्रार्थना कर लिए, निश्चय कर दिए कि कुछ भी हो जाए, हम खंड खंड हो जाएं तो भी हम आपके चरणों को छोड़कर अब संसार की ओर मुंह करने वाली नहीं है। फिर भी ये द्रवित क्यों नहीं हो रहे हैं? गोपियों की समझ में आ गया कि अब तक जब जब श्री कृष्ण की चरण सन्निधि में हम आई हैं, श्री राधा रानी के आनुगत्य में आई हैं, आज पहला अवसर है कि श्री जी को छोड़कर हम चली आई हैं, अकेली आई हैं। लगता है यही कारण है। तो गोपियों ने हृदय से अपनी स्वामिनी
वृषभानुनंदिनी रसेश्वरी राधा रानी का स्मरण किया, और स्मरण किया तो राधा रानी तो सदा श्री कृष्ण के निकट ही हैं। अभी स्वामी जी बोल रहे थे कृष्ण बीच में हैं, श्री के रूप में भी राधा रानी है और कृपा के रूप में भी राधा रानी है, दोनों तरफ राधा रानी है। राधा रानी श्री कृष्ण से अलग हो सकती हैं क्या? सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग हो सकती है क्या? पूर्ण चंद्र की चांदनी पूर्ण चंद्र से पृथक हो सकती है? श्री राधा रानी श्री कृष्ण से कभी पृथक नहीं है, वे तो एक प्राण दो देह हैं। श्री जी तत्काल वामांग से प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की। आप लोग कहेंगे कथा आपने मन गढ़ंत गढ़ ली है, कहां से लिखा है कि राधा रानी प्रकट हो गई? सुखदेव जी संकेत करते हैं, महाराज जी भागवत जी बीजक ग्रंथ है, बीजक, बीजक की भाषा ही अलग होती है, बीजक की भाषा ही अलग होती है। बीजक जानते हैं? पुराने लोग धन गाड़ देते थे और धन गाड़ के वहां कुछ एक पट्टिका लगा देते थे, उसमें बीजक लिख देते थे। उस बीजक को लोग पढ़ते तो थे लेकिन उसका आशय नहीं समझते थे। एक सत्य घटना है बुंदेलखंड क्षेत्र की। एक मंदिर था शंकर जी का, वहां बीजक लिखा था बहुत पुराना। उस बीजक में लिखा था महाराज जी, छोटा भाई बड़े को मारे अतुल संपत्ति पावे। बीजक में लिखा था। महाराज वो कैसा किस मुहूर्त में बीजक लिखा गया, कितने लोगों ने वहां वही काम किया, छोटा भाई बड़े को मारे, कितना खून खच्चर हुआ वहां। और राजस्थान के जिन लोगों ने बीजक लिखा था उनकी बही में बात मिल गई। ऊंट पर बैठकर लोग आए और उन्होंने, दो नंदी थे महाराज जी उस शिव मंदिर में, एक बड़ा नंदी था और एक छोटा था। तो छोटा भाई बड़े को मारे अतुल संपत्ति पावे। उन्होंने, वो बड़ा नंदी था वो भीतर से पोला था, किसी को पता नहीं था, और वो छोटा नंदी था वो ठोस था। वो बीजक वाले आए और छोटे नंदी को उठाकर बड़े नंदी पर पटका, उसका पेट फट गया, उसमें से सोने की मोहरें निकल पड़ी, लेके चले गए। ऊंट वाले लोग ऊंट पे भर के चले गए। ये घटना लगभग 70-80 साल पुरानी घटना है, एक क्षेत्र की सत्य घटना। आज भी वो मंदिर है जहां की ये घटना है। तो भागवत बीजक है, मने इसकी भाषा सुखदेव जी जैसे ही महापुरुष समझ सकते हैं, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति या श्रीधर स्वामी पाद समझ सकते हैं, क्योंकि जिनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त है, उनकी कृपा प्राप्त है। यहां संकेत है महाराज जी, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी ही आत्मा रामोप्यरी रमत। अब यहां आत्मा राम कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये आत्माराम शब्द से राधा रानी की उपस्थिति को सुखदेव जी इंगित कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़ वेदिभिः। यमुना जी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान संस्पृशेत। आत्मा श्री राधा रानी है। आत्मा राम तब होंगे जब आत्मा निकट में होगी। आत्मा श्री राधा रानी प्रकट हो गई, रास हो गया, लघु रास हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तना लभन नर्म नखाग्र पातई शैल्यावलोक हस्तैरि व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। दिव्य रास हुआ और उस रास में गोपियां मानवती हो गई। क्यों हो गई मानवती? उनको लगा कि जो सौभाग्य अब तक केवल राधा रानी को प्राप्त था, आज वही सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। कोई गोपी कहती मैं थक गई तो ला तेरे चरण दबा दो, कोई गोपी कहती मेरी बेणी खुल गई तो ला तेरी बेणी कूद दूं, कोई कहती हमको गर्मी लग रही तो पीतांबर से भगवान वयार करते, कोई कहती कि हमको तो प्यास लगी है तो भगवान यमुना जी का जल पिलाते। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरी सेवा में प्रयुक्त है, कठपुतली की तरह नाच रहे हैं ये। उनको लगा यही सौभाग्य तो अब तक श्री राधा रानी को मिलता था, अब हमको भी मिल रहा है। भगवान अंतर्धान हो गए। तो श्री राधा रानी के महात्म्य का बोध कराने के लिए ही प्रणय गीत है, उनको मना किया। और श्री राधा रानी के ही वैभव का ज्ञान कराने के लिए भगवान राधा रानी के सहित अंतर्धान हुए।
गोपियों ने खूब लता पताओं से, वृक्षों से, सबसे पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। अंत में उन्हें फिर समझ में आया कि अब क्या करें, तो लीलानुकरण किया, फिर भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं भई। अंत में फिर समझ में आया कि श्री राधा रानी की कायव्यूह स्वरूपा हम हैं। हमें जो कुछ कृष्ण रस की यत्किंचित अनुभूति है वह अपने पुरुषार्थ से नहीं, अपने साधन से नहीं, वह केवल और केवल श्री कृष्ण की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से। और आज हमने राधा रानी की कृपा को भुला दिया, उनकी बराबरी पर अपने को समझ लिया, उनकी समानता पर अपने को मान लिया, यही अपराध हुआ। जैसे श्री जी का आर्त भाव से फिर स्मरण किया, श्री जी के चरण चिन्ह का दर्शन हो गया। उस पादरज को अपने सीमंत में धारण करते ही वह जो अपराध बना था उसका स्वामी जी प्रायश्चित हो गया। अब ठाकुर जी श्री जी को छोड़ के क्यों गए? वस्तुतः ठाकुर जी श्री जी को छोड़ के नहीं गए, इसमें भी श्री जी को छोड़कर ठाकुर जी का चले जाना, न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, और ठाकुर जी जो चले गए उसमें भी श्री राधा रानी के वैभव का बोध कराना ही प्रयोजन है। क्योंकि गोपियों के बीच में से भी श्री कृष्ण गए हैं, पर उन्हें वह भाव दशा प्राप्त नहीं हुई जो राधा रानी को एक क्षण में भाव दशा प्राप्त हो गई। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शे सनिधिम। एक ही क्षण में महाभाव का जागरण हो गया और वे मूर्छित होकर के गिर गईं। अब उनकी समझ में आ गया गोपियों की कि हम तो प्रेम की सूक्ष्म सूक्ष्म कणिकाएं हैं, पर ये महाभाव की महा अगाध समुद्र है। श्री राधा रानी हम में जो कुछ है वो इनकी कृपा से है। और जब श्री जी का आश्रय लिया और श्री जी के साथ बैठ करके जयति तेदिकम जन्म ना व्रजः कह करके गोपियों ने पुकारा, श्री जी के अनुगत्य में लाल जी को पुकारा, तो रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। और अब श्री जी का वैभव, श्री जी का महात्म्य, श्री जी का स्वरूप पूरी तरह गोपियों के हृदय में प्रतिष्ठित हो गया और इस लीला के माध्यम से हम लोगों के हृदय में भी प्रतिष्ठित हो गया। इसके बाद फिर गोपियों का वियोग श्री कृष्ण से कभी नहीं, तब भी नहीं, अब भी नहीं और आगे भी नहीं। महाराज जी, एक मुसलमान हुआ बंगाल में, महाराज जी जानते होंगे, बंगाली लोग यहाँ कोई होंगे तो वो जानते होंगे, नजरूल एक मुसलमान था। नजरूल बहुत पुरानी बात नहीं, नजरूल का समय हम समझते ज्यादा से ज्यादा 100 साल पुराना समय होगा। मुस्लिम युवक था और उसने भागवत जी की कथा किसी ब्राह्मण के द्वारा सुन ली, ऐसी कथा हो रही थी, सुन लिया तो पूर्व का कोई संस्कार था, सहज कृष्णानुराग जग गया और उसको लगा कि वृंदावन में श्री कृष्ण है। तो महाराज जी इतना चिंतन किया कि वो पागल हो गया और पागलपने में ही बंगाल से चल करके वृंदावन में आया। तो उसके गीत आज भी बंगाली वैष्णव गाते हैं, नजरूल के गीत गाते हैं। उसमें वो कहता है नजरूल, आजो जहार कदम तले बेणु बाजे सांझ सकाले जेथा नित्य लीला कोरे आमार मदन मोहन। वो कहता आज भी आप ब्रज में चले जाओ, आजो जहार कदम, जहां कदम वृक्ष के नीचे बेणु बाजे सांझ सकाले, सवेरे शाम वंशी का शब्द सुनाई पड़ता है। और आज भी श्री कृष्ण गोपियों के साथ नित्य लीला करते हैं, आज भी वह रास हो रहा है। और उस रास के भाव के जागरण के लिए ही कृष्ण कृपा धाम में पूज्य श्री महाराज जी की सन्निधि में, कृपा बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में इस दिव्य उत्सव का आयोजन होता है। आप लोग ऐसे ही आते रहें और रास की भावना की योग्यता श्रीमद् भगवद गीता ही जगाए।